स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 9th की अलजेब्रा स्टेट बोर्ड की चैप्टर 1 मैंने सेलेक्ट किया है जिसका नाम है सेट्स। एक्चुअल में ये सेट्स होता क्या है, देखिए आपके घरों में जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, उसका एक सेट होता है। जैसे टी सेट होता है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो जो डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो क्या है, एक डे का क्या है, एक डेज का क्या एक सेट है। ऐसे ही मंथ्स का भी सेट होता है, जनवरी, फरवरी, ये सेट्स होते हैं। लेकिन सेट्स में जब आप प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके माइंड में आता है कि यार ये लिस्टिंग और रोस्टर मेथड क्या होता है और रूल मेथड क्या होता है। तो देखिए पहले ये जानना जरूरी है, लिस्टिंग मेथड, जिसको और क्या नाम दिया गया है, रोस्टर मेथड, जिसको क्या नाम दिया गया है, रोस्टर मेथड। और दूसरा क्या होता है, रूल मेथड। नाम से आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। नाम से क्लियर क्या होना चाहिए, किसी चीज की एक लिस्ट दी गई है और जो लिस्ट तैयार की गई होगी किसी रूल पे, किसी बेस पे। फॉर एग्जांपल देखिए, आपका जो टेबल दिया है बुक में आप देख सकते हैं, अलजेब्रा की टेक्स्ट बुक है उसमें आप देख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सेट दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट लिस्ट बना दी गई है कि 2, 4, 6, 8, 10 मींस इसको देख करके लग रहा है कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर जो स्टार्ट हुआ है वो कहां, 2 और क्या है, ये 10 तक पहुंचा है। कहां तक, इसकी एक लिस्ट तैयार की गई है। इसको रूल मेथड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, ये एक सेट है जिसमें क्या लिखेंगे, x such that x, फिर क्या आगे लिखेंगे आप, x इज क्या है, एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर है। और x कहां तक है वो आपको देखना है, x कहां तक लिया गया है वो आपको देखना है। x क्या है, लेस देन कितना है ये, लेस देन कहां तक है, 10, तो लेस देन इसको क्या लिखेंगे, 11। लेस देन क्या लिखेंगे, 11। ये आपका तरीका हुआ ऐसे लिखने का। अगर ये दिया रहता इस बेस पे इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, तो आप देखते हैं ये एक सेट है जिसमें x सच दैट x क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर आपने शुरू किया, इवन नंबर शुरू कहां से होता है, 2 से स्टार्ट किए। इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लिमिट यहां पे लग गई, लेस देन 11। 11 के नीचे जो आ गए, 11 के नीचे कौन, 11 से कम कौन, 10 तक, 2, 4, 6, 8, 10 आपने लिख दिया, ये हो गया। देखिए ऐसे डायरेक्ट हम अगर देखें प्रैक्टिस सेट 1.1 के उसके पहले क्वेश्चन को भी हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 लिया हमने, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं, उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम, लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट दिया है। पहला पार्ट क्या है बच्चों, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हो, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। किसका सेट, इवन नेचुरल नंबर का सेट आपको लिखना है। कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए इवन नेचुरल नंबर का सेट क्या है, ए। सेट्स के जो ये एलिमेंट्स हैं इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ये एलिमेंट्स किस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ये ब्रैकेट आपने बना दिया। इसमें आपको लिखना है क्या, इवन नेचुरल नंबर। क्या लिखना है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर कहां से शुरू हुआ, 2 से, 2, 4, 6, 8 ऐसे आप लिखते हुए चले गए। कोई लिमिट अगर नहीं दिया है तो आप यहां पे डॉट डॉट करके निकल जाएंगे। अगर लिमिट देता तो यहां पे लिखा रहता है ना कि हाँ इससे कम, इससे ये, वो लिमिट होती है। दूसरा क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, दूसरा पार्ट इसी का है। क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कितना, 1 से 50 के बीच में। भाई 1 से 50 के बीच में आप चल रहे हो और इवन नंबर तो बहुत मिलेंगे 1 से 50 के बीच में। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब इवन नंबर है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है,
कहते हैं ना यार, बहुत प्राइम पर्सन है, प्राइम मिनिस्टर वो बन जाते हैं। ये प्राइम नंबर कौन आएगा? बस केवल एक ही आएगा। वो कौन आएगा? वो आंसर क्या होगा आपका? मान लो ये सेट बी है, ये क्या आंसर आएगा? ये Q, ये Q2 है। कोई स्टूडेंट बता सकता है? बता सकते हो? आप बता सकते हो प्रखर? क्या Q2 है ये? Q, यस, वेरी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता ही है कि या तो वो खुद के टेबल में आए, या तो 1 के टेबल में, बाकी किसी टेबल में वो आने वाला नहीं है। ये प्राइम नंबर है। तो 2 क्वेश्चन मैंने किया, इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, आपको करना है, आप करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पूरा क्वेश्चन मैं करूंगा और ये चैप्टर भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो बाकी के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के आप कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसको जरूर मैं सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।